बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है उसमें हम साइकोलॉजी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो एफपीपीएस के हवाले से हैं। यानी कि आप सबको पता होगा, यानी कि आप में से जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं या उनको पता होगा कि एफपीपीएस में साइकोलॉजी के लेक्चरार की 2 सीट्स आई हुई हैं, एक फीमेल 2 फीमेल के लिए और 2 ही मेल के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब इस सीट्स के ऊपर आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग बनाऊँगी, लेकिन आज की वीडियो में हम उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर आप उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर में किस तरह के सवालात आते हैं या आप किस तरह से पेपर की तैयारी कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी, यानी कि इंशाल्लाह कल जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम किसी भी किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर अटेम्प्ट करना है तो हमारी प्रिपरेशन किस तरह की होनी चाहिए, कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे हम टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और कल मेरी आने वाली वीडियो का आपने इंतज़ार करना है। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हमारा पहला एमसीक्यू है कि इन एशियंट टाइम हाउ सपोज्डली इनहिबिट द बॉडी एंड द सोल अ क्रेजी पर्सन। ठीक है, तो मतलब कि एशियंट टाइम में, यानी कि पुराने वक्तों में ये सोचा जाता था कि सोल जो है या बॉडी जो है वो किसी के पोजेशन में आ जाती है या उसको जो है वो कोई इनहिबिट कर देता है, जो कि हम मतलब कि इंसान जो है वो पागलों जैसी हरकतें करता है या क्रेजीपन उसमें आ जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसमें कहा जाता था कि शैतान यानी कि डेविल जो होता है वो हमें पोजेस कर लेता है और हम उल्टी सीधे काम करते हैं, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर को तब इस तरह से रिलेट किया जाता था। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है जी, डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है? यानी कि एक आपने पढ़े होंगे कि हमारे स्ट्रेस में आते हैं कि अप्रोच अप्रोच अवॉइडेंस अवॉइडेंस और अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिनसे हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट होता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि हम इससे जो है ना स्ट्रेस को मतलब कि डील कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है डबल अप्रोच के बारे में, डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी, अच्छा जी, इसमें आता है कि बीइंग फेस्ड विद अ चॉइस बिटवीन टू इक्वली अट्रैक्टिव गोल्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास इसमें क्या करना होता है कि डबल अवॉइडेंस या डबल अप्रोच अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट या दो बहुत अट्रैक्टिव गोल्स हैं, उनमें से हमने एक को चूज़ करना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिल्यूजन रेफर्स टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं, यानी कि शिज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने अपना ये जो डिसऑर्डर है इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो डिल्यूजन क्या होते हैं? डिल्यूजन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे थॉट्स एंड बिलीव के अंदर जो डिफेक्ट होता है उसको हम डिल्यूजन्स कहते हैं। ठीक है, और हेलुसिनेशंस होती हैं जो हमारी परसेप्शन के अंदर डिफेक्ट आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन नंबर 1, यानी कि थॉट और बिलीव दैट हैज़ बेसिस इन रियलिटी, दैट हैज़ नो बेसिस इन रियलिटी। यानी कि ये रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, मतलब ये सेल्फ क्रिएटेड होते हैं और इस पे हम इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हमारे ये बिलीव जो है वो तोड़ नहीं सकता कोई। तो इसको कहते हैं डिल्यूजन्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द बेसिक अजम्पशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज का बेसिक अजम्पशन क्या था कि ये बेसिकली ह्यूमन की जो पोटेंशियल थी, वर्थ था, गोल था, उनके ऊपर जो है वो क्या करते थे, फोर्स करते थे। यानी कि हमारे ह्यूमन के अंदर जो भी एक पोटेंशियल होता है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, ये उसके ऊपर बेस करते हैं। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल है कि राउटर्स सोशल लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग। राउटर्स की एक सोशल लर्निंग थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है एक्सपेक्टेंसी को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्ड टू देयर सब्जेक्टिव कॉग्निशन अबाउट देयर वर्ल्ड रेदर देन ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ अफेक्टिव डैश अफेक्टिवनेस ऑफ डैश। ठीक है, अब इसमें जो है ना हमारे पास की वर्ड क्या है, हमारे पास कॉग्निशन है। तो ये कौन कह सकते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी वाले या कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट वाले। ठीक हो गया जी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, अगला सवाल है कि हमारे पास हाउ कैन मोरालिटी कन्वर्ट इंटर इनटू द थेरेपी सेशन। यानी कि हमारे पास जो है कि हम किस तरह से मोरालिटी कन्वर्टली इंटर इन द थेरेपी सेशन। तो ये है बाय अलाइंग एन इनसेन पर्सन इनटू थेरेपी। अगला हमारा सवाल है, रिसर्च ऑन द रोल ऑफ रेन इन रेनफोर्समेंट इनसाइड थेरेपी हैज़ फाउंड दैट। अच्छा, अगर हम इनसाइड थेरेपी की बात करें तो उसमें जो रेनफोर्समेंट का रोल है वो क्या है, इट हैज़ एन इफेक्ट ओनली इन डिपेंडेंट
पेशेंट्स, ठीक है, यानी कि डिपेंडेंट पेशेंट्स पे ही इसका असर हो सकता है। अगला सवाल है द नोशन दैट एग्रेशन कैन रिड्यूस बाय अलाउइंग एंग्री इंडिविजुअल टू एंगेज हार्मलेस एक्टिविटी दैट अलाउ देम टू ब्लो ऑफ सेल्फ एस्टीम एज सब्लिमेशन हाइपोथीस, यानी कि इसमें ये होता है कि हम अपने एग्रेशन को या बंदे के या क्लाइंट के एग्रेशन को चैनलाइज करते हैं ताकि वो किसी प्रोडक्टिव वे में उसको यूज़ कर सके। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, सब्लिमेशन टेक्निक सिखा रहे हैं जी। हमारा अगला सवाल है कि अ पर्सन बिहेवियर इज़ यूजुअली अट्रीब्यूटेड टू एक्सटर्नल कॉजेज व्हेन ऑल बट व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा बिहेवियर जो है वो एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से आ सकता है, लेकिन कोई एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि कंट्रीब्यूट करती है। तो वो क्या है कि वो है द पर्सन एक्ट डिफरेंटली इन अदर सिचुएशंस, ठीक है, यानी कि हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से ही क्या करता है, बिहेव करता है, अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है सिचुएशंस को। तो हम ये नहीं कह सकते कि पर्सन का जो बिहेवियर है वो टोटली एक्सटर्नल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है व्हाट प्रोसीजर इज़ यूज्ड बाय एक्सपेरिमेंटर टू डिटरमिन whether a difference between condition is an experiment is large enough for us to have a confidence in its validity, ठीक है। तो इसकी मतलब कि किसी भी हमारे पास जब हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो हमारे पास मतलब कि सबसे पहले जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको कहते हैं हाइपोथेसिस। सबसे पहले हाइपोथेसिस जनरेट होता है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस से अब ये चीज़ होती है कि हमने किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को करना है, फिर मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के दरमियान अगर हम ये सजेस्ट करना चाहें कि जी ये एक्सपेरिमेंट जो है वो लार्जली उस पर मतलब कि स्केल पर सही आएगा या ठीक आएगा, तो क्या होती है, तो उसे साइंटिफिक इंट्यूशंस कहते हैं। ठीक हो गया जी। अगला सवाल है, अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टडी ऑफ गैस्ट्रिक अल्सरेशन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस में जो गैस्ट्रिक अल्सरेशन होती है हम उसको स्टडी कर रहे हैं। प्रोड्यूस बाय शॉक फाउंड दैट मोस्ट अल्सरेशन वाज शोन बाय रेट हु, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, शॉक दे दिया जाता है जिससे क्या होता है कि एक तो स्ट्रेस है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और गैस्ट्रिक अल्सरेशन क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम शॉक भी दिया जा रहा है। तो क्या चीज़ है जो कि अल्सरेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगी, तो डेफिनेटली कि हमारे पास रिसीव्ड वेरिंग लेवल ऑफ शॉक जो है वो अल्सरेशन के रेट को वेरी करेगी, डिफ़र करेगी। ठीक हो गया जी। अगला हमारा सवाल है स्टडीज़ ऑफ क्राउडिंग हैव फाउंड दैट क्राउडिंग, यानी कि क्राउडिंग की जो स्टडी होती है, क्राउडिंग क्या है, हम सोशल साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। हैव फाउंड दैट द क्राउडिंग अफेक्ट मेनली फीमेल्स, यानी कि क्राउडिंग जो होती है वो सिर्फ फीमेल्स को अफेक्ट करती है। अगला सवाल है इफ़ वन फाइंड अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ कॉफ़ी ड्रिंकिंग एंड द लाइक्लीहुड ऑफ हार्ट अटैक वन कैन कंक्लूड, यानी कि अगर एक पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाता है, यानी कि जितनी ज़्यादा कॉफ़ी पिएंगे उतने ज़्यादा हार्ट अटैक का रेट जो है वो बढ़ेगा या फिर चांस बढ़ेगा। तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि जी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिविजुअल प्रोन टू हार्ट अटैक आर प्री डिपोजिट टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, यानी कि हमने क्या कर दिया, एक रिलेशनशिप बना दिया कि जो बंदे जिसको हार्ट अटैक ज़्यादा आता है हो सकता है उसने इससे पहले काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो कंज्यूम की हो। ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, अच्छा जी, अगला सवाल है कि टेस्ट किस चीज़ पर डिपेंड करता है। टेस्ट जो है हमारे पास सबसे पहले डिपेंड करता है हमारी जो फूड की स्मेल होती है और फूड के टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है सम वन हुज कार्पुलस क्लोसम हैज़ बीन कट वाइल एक्सपीरियंसिंग डिफ़िकल्टी, अगर कार्पुलस क्लोसम जो है वो कट कर दिया जाए या फिर वो किसी तरह से इंजर्ड हो जाए तो बंदे के अंदर क्या तब्दीली आएगी कि वो रिकॉग्नाइजिंग एन ऑब्जेक्ट हेल्ड इन द लेफ्ट हैंड, यानी कि लेफ्ट हैंड की जो प्रोसेसिंग होगी वो उसको स्टॉप कर देगा, क्योंकि राइट हेमिस्फेयर जो है वो क्या करेगा, मतलब उसके अंदर जो भी फंक्शनिंग होगी वो डिस्टर्ब होगी। अच्छा जी, अगला सवाल है कि स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ एसोसिएटेड विद, यानी कि अगर स्मोकिंग की जाए प्रेगनेंसी में तो वो किस चीज़ से एसोसिएट करती है, वो करती है हमारे पास बोथ बी और सी से, यानी कि लो बर्थ रेट वेट होता है और इसके अलावा हाई मोर्टेलिटी होती है। उसके बाद अगला सवाल है द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज मेथड टेक्निक टू सॉल्व प्रैक्टिकल ह्यूमन प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब एन एरिया ऑफ साइकोलॉजी, तो अप्लाइड साइकोलॉजी में हम बेसिकली एप्लीकेशन करते हैं, हम उसको प्रैक्टिकली क्या करते हैं, ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज़ को अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसका जो क्वेश्चन इसका ये इस तरह के सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि वो डिफरेंट ब्रांचेस को लेकर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द फैक्टर विच टेंड टू हिंडर द फेयरनेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर लोअर क्लास क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमारे पास इसमें वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हिंडर नहीं करता इंटेलिजेंस टेस्ट को, जो कि हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट के स्कोर को या उसको अफेक्ट नहीं करता।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, आइटम रिक्वायरिंग सर्टन एक्सपीरियंस। तो बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।